Hello everyone, this is Pratima Chaswal and you are watching English Junction by Pratima Chaswal. Today I am going to do Models Part 2. मॉडल्स पार्ट 1 में हमने किया था ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स। वो दो तरह की होती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। उसमें प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज। फिर हमने किया कि मॉडल्स होते क्या है। मॉडल्स वो हैं जो मेन वर्ब के साथ एक और वर्ब लगती हैं, दैट इज हेल्पिंग वर्ब कह दो या मॉडल वर्ब्स कह दो, और दे टेल अबाउट द मूड एंड एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। बोलने वाले का मूड या एटीट्यूड बताते हैं। फिर हमने ये किया कि मॉडल्स कौन कौन से हैं, मॉडल्स किस किस काम के लिए यूज होते हैं। मॉडल्स परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, एबिलिटी, सजेशन, एडवाइस या नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, ऑफर, प्रोहिबिशन, इन सब के लिए मॉडल्स का यूज होता है। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कैन, कुड, शैल, शुड, ये सारे मॉडल्स हैं। मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू एंड डेयर, नीड और यूज टू, ये सेमी मॉडल्स हैं। उस फर्स्ट वीडियो में हमने मस्ट, शुड एंड ऑट टू तीनों का यूज डिस्कस किया, और अब हम इस वीडियो में हम लोग करेंगे कि कैन और कुड को कैसे हम कैन, कुड और आगे बाकी जो बचे हुए मॉडल्स हैं उन्हें कैसे यूज करते हैं। द यूसेज ऑफ कैन, कुड इन रेस्ट ऑफ द मॉडल्स एंड टुवर्ड्स एंड वी हैव सर्टेन एक्सरसाइजेस टू बी डन। जब भी आप एक्सरसाइज करो, जो मैंने लास्ट में दी हुई है, उसमें आप पॉज करके उसके बाद उसे सॉल्व करें एंड फिर उसके बाद फिर आप आंसर्स मिला लें। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। हमारा कैन और कुड। कैन मतलब कोई चीज हम कर सकते हैं, कोई चीज। कुड मैंने कर सकते थे पास्ट में। अगर मैं एबिलिटी की बात करती हूँ, किसी की एबिलिटी, ठीक है, जैसे एबिलिटी इन द प्रेजेंट, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक पंजाबी, आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। कोई भी मान लो कोई चीज है, मैं उसे उठा सकती हूँ, मैं उस बॉक्स को, हैवी बॉक्स को उठा सकती हूँ, दैट इज कैन। कुड मीन्स पास्ट की बात है। मे बी कि मैं उतना तेज अब नहीं भाग सकती। मे बी व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान थी, जब मैं एज में छोटी थी, व्हेन आई वाज अनमैरिड, यंग या टीनेजर, कुछ भी लगा लो, आई कुड रन वेरी फास्ट। ठीक है, अब मेरी लेग्स पेन होती है, मैं नहीं कर पाती, तो दैट इज कुड। कुड मैंने मैं वो कर सकती थी। अब परमिशन, ये तो हमारी एबिलिटी। अच्छा, प्रेजेंट में एबिलिटी के और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप कितने सोच सकते हो। आई कैन स्पीक दिस लैंग्वेज, आई कैन नॉट, मान लो आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच। अगर आप ये बोलते हो मैं फ्रेंच नहीं बोल सकती, आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, ठीक है। एक्चुअली आई कुड स्पीक फ्रेंच 20 years back, 22 years back, I learned it, I did a degree course, right? उन दिनों में क्योंकि मैं उसके कांटेक्ट में ज्यादा थी, मैं उसकी प्रैक्टिस ज्यादा कर रही थी, तो मैं बोल भी सकती थी। लेकिन क्योंकि आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, आई डिडंट डू इट। अब तक तो मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूं, तो मैं नहीं कर सकती। आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच नाउ, बट आई कुड स्पीक फ्रेंच व्हेन आई वाज यंग, नो सॉरी 20 years back, right? नाउ परमिशन। परमिशन मीन्स किसी को आप इनफॉर्मल परमिशन किसी को देना हो, जैसे आपने ओके, यू कैन यूज माई टेलीफोन, यू कैन यूज माई फोन, यू कैन यूज माई रूम, ओके, यू कैन कम एंड सिट विद मी। मतलब सिंपल एक जैसे बराबर का लेवल आ जाता है किसी के साथ। ऐसा ऑफिशियल परमिशन नहीं, जस्ट किसी को एक आपका जो जिसका रैंक आपके बराबर हो, या आपसे वो छोटा हो, या इनफॉर्मली आपसे कनेक्टेड हो, उसके लिए, ठीक है, कैन परमिशन देने के लिए। आगे आते ये भी कैन लगाते हैं हम। चांसेस ऑफ समथिंग हैपनिंग इन प्रेजेंट, जैसे मान लो कोई बच्चा नाइफ से खेल रहा है, मैं उसे ये भी कह सकती हूँ, और बहुत शार्प नाइफ है और छोटा सा बच्चा, उसे यूज करना नहीं आता, व्हाट विल आई से? आई से यू कैन गेट हर्ट, यू कैन गेट हर्ट। चांसेस हैं, ठीक है, तब भी कैन लगता है, चांसेस है, क्योंकि दो प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी की बात नहीं करने पर तुम्हें चोट लग सकती है, ठीक है। और आगे जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट, ऑलवेज रिमेंबर, कैन आई यूज योर पेन, फाइन। ये इनफॉर्मली आप किसी से पूछ रहे हो, मैंने पहले भी बोला, ऑफिशियली और फॉर्मली कैन नहीं यूज करते, मे करते हैं, ओके। लेकिन जब आपके बॉस हैं या आपके सीनियर हैं या टीचर हैं, कोई somebody सीनियर इन द रैंक, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मान लो कोई इंसान आपके सामने है, पर ही इज नॉट योर बॉस एंड ऑल दैट, बट ऑफ कोर्स लाइक कोई भी हो सकता है, कुछ भी, वो आपसे बड़े हैं, या बड़े भी छोड़ो, वो स्ट्रेंजर हैं या उतने ज्यादा आपके क्लोज नहीं है, फिर आप क्या करोगे? पोलाइटली आप किसी को रिक्वेस्ट करना चाहते हो, सो कुड इज ऑलवेज पोलाइटर इन सेंस। सो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड यूज करते हैं। कुड आई यूज योर पेन,
चाहे आप अपने किसी से भी, आप अपने फ्रेंड को भी बोलते हो तो अगर कैन बोलोगे तो इनफॉर्मल वे लगेगा, कुड बोलोगे तो वो पोलाइट लगता है एज कंपेयर टू कैन। कैन से बेहतर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड यूज होता है, ठीक है। और दूसरा ये भी था कि पास्ट ऑफ कैन, मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, एबल टू डू, पास्ट ऑफ कैन, पास्ट ऑफ कैन इन रिपोर्टेड स्पीच, है ना, इन रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। पास्ट ऑफ कैन इन रिपोर्टेड स्पीच में भी कुड होते हैं। जैसे मैंने बोला ही सेड आई कैन डू दिस, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आई कैन डू दिस, हम उसे he said कोमा इन्वर्टेड कोमा आई कैन डू दिस, ठीक है, मान लो ये है तो he said that आई का ही बन जाएगा he could do that, सो ये उसमें चेंज हो जाते हैं। आगे आते हैं चांसेस ऑफ समथिंग हैपनिंग इन पास्ट, मतलब यू कुड हेल्प मी, मे बी मैं मान लो किसी को कंप्लेन कर रही हूँ, बोल रही हूँ भाई तुम मेरी हेल्प कर सकते थे पर तुमने की नहीं है ना। या आपको कोई यू आर गिवन अ क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आपको दिया गया, आप उस टाइम सॉल्व नहीं कर सके, बाद में इट कम्स टू योर माइंड, ओ माय गॉड आई न्यू द आंसर, मुझे आता था इसका आंसर, मैं ये सॉल्व कर सकता था, बट आई कुड डू इट बट आई डिडंट, आई कुड डू इट, मैं कर सकता था पर मैं नहीं किया। और मे बी, या आप किसी को कंप्लेन करते, यू कुड डू दैट फॉर मी बट यू वर रिलक्टेंट, यू वर रिलक्टेंट मीन्स यू वर नॉट विलिंग, मतलब तुम्हारी मर्जी नहीं थी करने की, ठीक है। चलिए आगे आता है हमारा कैन और कुड के अगर एग्जाम्पल देखें, डैश आई आस्क यू समथिंग, अब ये डिपेंड करता है कि हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट है तो कुड लगा देंगे, इसमें कैन और कुड दोनों आ सकते हैं, ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। क्यों, कैन आई आस्क यू समथिंग इट कुड बी इनफॉर्मल टॉक, और कुड आई आस्क यू व्हेन यू आर बीइंग वेरी पोलाइट, जब आप किसी के साथ बहुत विनम्र होकर के बात कर रहे हैं, पोलाइट होकर बात कर रहे हैं, आप कुड लगा देंगे, नहीं तो कैन और कुड दोनों ठीक है। जैक डैश नॉट गो टू वर्क येस्टरडे बिकॉज ही वॉज इल, बिकॉज ही वॉज इल, वो बीमार था इसलिए काम पर नहीं जा सका, सो ही कुड नॉट गो, है ना, एबिलिटी दिखाता है कि वो नहीं कर सका वो काम, सो कुड नॉट गो टू वर्क। जैक डैश नॉट गो टू वर्क टुडे बिकॉज ही इज इल, वो बीमार है इसलिए आज वो वर्क पर नहीं जा सकता, सो यू ही कैन नॉट गो, ठीक। हम क्योंकि कैन और कुड में से दे रहे हैं तो ही कैन नॉट गो, अदरवाइज अगर आप ये लगाओगे जैक विल नॉट गो टू वर्क बिकॉज ही इज इल, वो भी करेक्ट है लेकिन हम उसकी बात कर ही नहीं रहे, ठीक। आगे आता है हमारा मे नहीं, ये कैन और कुड के और एग्जांपल्स हैं, ही डैश बोरो माय कार इफ ही लाइक्स, लाइक्स माने अगर उसका मन कर रहा है, उसे अच्छी लगती है, या उसका मन कर रहा है, उसका चाह रहा है मन, तो वो मेरी कार बोरो कर ले, तो ही कैन, यहाँ पर कैन क्योंकि सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई डैश मैरी हर इफ आई वॉन्टेड टू, आई वॉन्टेड टू, अगर मैं चाहता मैं उससे शादी कर सकता था, अगर मैं चाहता तो उससे शादी कर सकता था, मीन्स आई कुड मैरी हर, आई कुड मैरी हर इफ आई वॉन्टेड टू, अगर मैं चाहता मैं उससे शादी कर लेता, दैट इज एज सिंपल, पर कुड आएगा क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हो। डैश यू लेंड मी सम पाउंड्स अंटिल टुमारो, के कल तक तुम मुझे कुछ पाउंड्स उधार दे सकते हो, तो ये कैन यू और कुड यू कुछ भी आ सकता है, आपका कुड भी आ जाएगा पोलाइटली अगर आप रिक्वेस्ट करते हो, कैन भी आ जाएगा, मे बी जिससे आप बात कर रहे हो उसके साथ आपके बड़े अच्छे रिलेशन है, मे कुड बी योर फ्रेंड, इनफॉर्मल टॉक है तो कैन और कुड कुछ भी आ जाएगा आपका। एंड नेक्स्ट वी हैव मे एंड माइट, मे एंड माइट, मे सभी को पता है फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल परमिशन, परमिशन के लिए तो कैन भी आया, मैंने कैन आई यूज योर पेन, लेकिन यहाँ पर वो इनफॉर्मल थी। फॉर्मल परमिशन आप अपने मैम से पूछ रहे हैं, बॉस से पूछ रहे हैं, प्रिंसिपल से पूछ रहे हैं, टीचर से पूछ रहे हैं, यू आर सीकिंग परमिशन, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, मे बी आप किसी बाहर जाते हैं तो यू डोंट नो द पर्सन, किसी के ऑफिस में एंटर करते हैं फिर भी आप यही बात बोलते हैं, मे आई कम इन सर, तो ये फॉर्मल परमिशन के लिए आपका मे लग गया। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी दो तरह की है, वन इज वीक पॉसिबिलिटी, वन इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी।
वीक पॉसिबिलिटी का मतलब सबसे पहले हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जिसमें मे लगता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, एक्चुअली स्ट्रॉन्ग की बात कर रही हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जिसमें मे लगता है, जैसे बादल बने हुए हैं, द स्काई इज क्लाउडी एंड मैं बोलती हूँ, वो कई बार होता है, बादल बने होते हैं, बरसात नहीं होती, पर चांसेस लग रहे हैं। मैं बोलूंगी इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। काफी क्यों, बादल है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। पर मान लो कई बार ऐसे भी होता है कि बादल भी नहीं बने होते, धूप निकली होती है, द सन इज ब्राइट एंड देन ऑल्सो इट स्टार्ट शाइनिंग, नो सॉरी, इट स्टार्ट रेनिंग। सूरज काफी निकला होता है, इट्स वेरी फाइन, बट स्टिल इट स्टार्ट्स रेनिंग। ऐसे में जब बहुत, पर मान लो किसी ने कहना है बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, कई बार बरसात होती, कई बार नहीं होती, चांसेस कम है। पर उस जहां चांसेस कम होंगे वहां पे मान लो सूरज भी निकला, बादल भी नहीं बने हो, तो आप क्या बोलोगे, स्लाइट पॉसिबिलिटी, मतलब दैट इज वीक पॉसिबिलिटी, है ना। वीक पॉसिबिलिटी, वीक पॉसिबिलिटी या स्लाइट पॉसिबिलिटी में आप लगाएंगे माइट, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में आप लगाएंगे मे। नाउ वी टॉक अबाउट द विशेस। अब मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, हम लोग ऐसे बोलते हैं, मे यू सक्सीड इन ऑल योर एफर्ट्स एंड एंडेवर्स, मे बहुत कुछ बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू विद द सन, मे ये मे गॉड ब्लेस यू, मे का मतलब है आप विश कर रहे हो किसी के ब्राइट फ्यूचर के लिए, किसी की प्रेयर कर रहे हो, किसी की मे यू गेट वेल सून, ठीक है, ये विशेज ही हैं। आगे हमारे उसके लिए भी मे लगता है एंड उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अगर माइट की बात करें तो माइट हमारा एक तो लगता है हमारा वीक पॉसिबिलिटी, स्लाइट पॉसिबिलिटी में, और कई बार पास्ट ऑफ मे इन रिपोर्टेड स्पीच, पास्ट ऑफ मे का पास्ट रिपोर्टेड स्पीच में कैसे, मैं एक सेकेंड, मैं आगे दिखाती हूँ आपको। शी सेड सैम मे कम टुडे, चलो मैं इसी का बना लेती हूँ, है ना, सैम मे कम टुडे। चलिए, तो अब इसको क्या करेंगे हम, शी सेड दैट सैम मे विल चेंज इनटू माइट। मैं रिपोर्टेड स्पीच में एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं आपको पूरा नहीं बोलूंगी, पर जो ये मे है रिपोर्टेड स्पीच में माइट में चेंज हो जाएगा। शी सेड दैट सैम माइट कम टुडे, टुडे नहीं दैट डे, टुडे तो दैट डे में चेंज हो जाता है। एनी हाउ शी सेड दैट सैम माइट कम दैट डे, ठीक है। सो उस ऐसे ही हमारे हैं मे एंड माइट की एक्सरसाइज। डैश आई कम इन सर परमिशन इन अ फॉर्मल मैनर, तो आप बताइए क्या लगेगा। आई सपोज अब सबको ये क्लैरिटी हो चुकी है कि वी आर चूजिंग फॉर परमिशन इन फॉर्मल मैनर में हम लोग क्या लगाते हैं, मे। ही सेड दैट ही डैश कम, ओहो सेम सेंटेंस, ठीक है, ही सेड दैट ही, यहां पर भी मे का, जैसे अभी अभी किया था, मे का माइट, राइट। आगे इट डैश रेन टुडे, स्ट्रॉन्ग चांसेस और पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग चांसेस, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इट मे। इट डैश स्नो टुनाइट, वीक पॉसिबिलिटी, तो इसमें क्या लगेगा, इट माइट, वीक पॉसिबिलिटी। डैश गॉड ग्रांट पीस टू द डिपार्टेड सोल, ये हमारा मे, फाइन। एक्सप्रेस टू एक्सप्रेस विश, आगे आता है वुड। वुड एक तो वुड है सिंपल टू नो अदर पर्सन विश और प्रेफरेंस, जैसे वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, वुड यू, जैसे किसी को बोलते भी हैं वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, ऐसे बोलते हैं ना कि वुड यू अकम्पनी मी टू द मार्केट। ये किसी की इच्छा जाननी, किसी की इच्छा जाननी, किसी की प्रेफरेंस, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, क्या लेना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, ऐसे करके ये किसी की इच्छा जानने या प्रेफरेंस जानने के लिए। फॉर पास्ट हैबिट भी हम वुड का यूज करते हैं, पास्ट हैबिट में वुड का यूज करते हैं। आई रिकॉल दैट थिंग, ऐसी मेरी हैबिट हुआ करती थी पास्ट में, ऐसा मैं किया करती थी। आई वुड आई वुड गो स्विमिंग एवरी सैटरडे, ओके, मैं हर
सही है या गलत है नहीं, मतलब मैं नेचर बता रही हूँ कि किसी ऐसा बंदा कोई किया करता था। और ही वुड गो स्विमिंग एवरी सैटरडे, वो हर सैटरडे स्विमिंग के लिए जाया करता था। आई वुड गो शॉपिंग विद माई फ्रेंड्स ऑन संडेज, मैं अब संडेज को अपना मन बना करके अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग के लिए जाया करती थी। सिंपल, ऐसा हम करा करते थे। मैं सब ये सोच रही हूँ कि ऐसा मेरी पास्ट हैबिट थी या पास्ट में हैबिट थी या मैं एंजॉय करती थी उस चीज को, बट दैट वाज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ दैट आई यूज्ड टू डू। वुड और यूज्ड टू ज्यादातर ऑलमोस्ट सेम मैसेज कन्वे करते हैं। अच्छा, अगर आप हर जगह थोड़ी लिखोगे आई यूज्ड टू डू दिस थिंग, आई यूज्ड टू डू दिस थिंग, आई वुड यूज्ड टू, इन बहुत बार ये इंटरचेंजेबल भी होते हैं काफी जगह। एनीहाउ, लेकिन सिर्फ एक यही पास्ट हैबिट ही नहीं है। देन पास्ट ऑफ विल, पास्ट ऑफ विल का मतलब मैंने जैसे अभी हमने किया था वुड का अगर सेंटेंस, जैसे मैं शी सेड शी विल कम टुडे, चलो मैं यही बनाती, शी सेड शी विल कम टुडे, इसका क्या बन जाएगा फिर? शी सेड शील कम टुडे, ठीक है। अगर मैं इसे बोलती हूँ तो मैं क्या बोलूंगी? शी सेड दैट शी वुड, ठीक है ना, शी वुड कम दैट डे, तो शी वुड, मेरा स्ट्रेस है वुड। आगे आता है, अब डैश यू माइंड मूविंग ए बिट, थोड़ा सा प्लीज, वुड यू माइंड, वुड थोड़ा सा जगह देंगे आप, ठीक है। ओके, डैश आई प्ले हॉकी इन द यूनिवर्सिटी, सॉरी आई डैश प्ले हॉकी इन द यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी में हॉकी खेला करती थी, हॉकी खेला करती थी यूनिवर्सिटी में, पहले खेला करती थी, मैं नहीं खेलती थी, फॉर एग्जाम्पल। सो मैं यूनिवर्सिटी में हॉकी खेला करती थी, आई वुड, हम लोग वुड की बात कर रहे हैं, इसलिए नहीं वुड लगाना क्योंकि हम सीधा वुड को कर रहे हैं, इसलिए कि हम वुड की बात कर रहे हैं। श्रेया डैश कम टू माई प्लेस एवरी फ्रीक्वेंटली, सॉरी वेरी फ्रीक्वेंटली दोज डेज, श्रेया डैश कम टू माई प्लेस वेरी फ्रीक्वेंटली दोज डेज, उन दिनों में श्रेया मेरे घर काफी ज्यादा आया करती थी। अगेन शी वुड कम, ठीक है। नाउ वी हैव श्रेया सेड दैट शी हेल्प मी, शी वुड हेल्प मी, अब तो क्लैरिटी हो ही चुकी है आपको कि श्रेया सेड आई विल हेल्प यू, श्रेया सेड दैट शी वुड हेल्प मी, इसका ये रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपने बनाया है। आई डैश लव टू हैव अ हॉट कॉफी, ये आपकी चॉइस प्रेफरेंस बताता है। आई वुड लव टू हैव, आई वुड आपकी चॉइस। डैश यू accompany मी टू द मार्केट, अब किसी से उसकी चॉइस पूछ रहे हो, वुड यू accompany मी टू द मार्केट, क्या आप मेरे साथ मार्केट चलोगे, ठीक है। और हम आगे आते हैं, डेयर, डेयर का यूज करते हैं हिम्मत, साहस। हाउ डेयर यू टच माई बुक, ही डेयर नॉट टच माई बुक, उस है ना, ही डेयर नॉट गो इन द डार्क, he dare not talk to his father, or I dare not touch this maybe wire, कुछ भी हिम्मत नहीं है। I dare not face him, मेरी उसे फेस करने की हिम्मत नहीं है। I dare you touch my book, अगर तुमने मेरी बुक को छेड़ा तो रेपरकशंस आर डायर, ठीक। आगे हम लेते हैं, yes, they dash enter our house, don't worry, they dare not, उनकी हिम्मत नहीं है हमारे घर में आने की, don't worry। dash you touch my purse again, I'll throw you out, dare you touch my purse again, I'll throw you out, ठीक है। अगर तुमने मेरे पर्स को छेड़ा दोबारा फेंक दूंगा उठा के, ठीक। दिस इज I'll throw you out. How dare she speak ill of you? उसकी हिम्मत तुम्हारे बारे में गलत बोलने की कैसे हुई, हिम्मत के लिए dare। Now need, need actually again need को भी हम लोग dare, हमारा when we did it used to dare, and third one is need, these are semi I told you semi models, क्योंकि अगर हम नीड की भी बात करते हैं, शी डेयर्स भी आता है, लेकिन शी डेयर्स मॉडल नहीं है, वो एक नॉर्मल वर्ब है, दैट इज मेन वर्ब, ओके। बट यहाँ पर नीड की बात करते हैं, नीड का
शी नीड्स हेल्प, अगर मैं शी नीड्स हेल्प बोलूंगी तो इसका मतलब सिंपल है, दैट इज अ नॉर्मल वर्ब, मेन वर्ब। बट ज्यादातर नीड कब लगती है, जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। नीड इज अ सेमी मॉडल वर्ब बिकॉज इन सम वेज इट इज लाइक अ मॉडल वर्ब एंड इन अदर वेज इट इज लाइक अ मेन वर्ब। मैंने जैसे आपको बताया शी नीड्स हेल्प, शी नीड्स हेल्प में यहाँ पे तो मेन वर्ब की तरह है। और लेकिन मॉडल वर्ब कैसे आएगी, नीड इज अ सेमी मॉडल वर्ब, कैसे, जैसे सॉरी मॉडल वर्ब कैसे है, शी नीड नॉट गो देयर, शी नीड्स नॉट गो देयर नहीं है, या शी डजंट नीड अलग हो जाता है, लेकिन शी नीड नॉट, शी नीड नॉट, दैट इज मॉडल। ठीक है, आगे है जरूरत, नीड जरूरत। सीरत डैश गो टू पोस्ट ऑफिस, आई हैव मैनेज्ड इट नाउ, मैंने मैनेज कर लिया है, सीरत नीड नॉट, सीरत नीड नॉट। ठीक, अच्छा, डू आई नीड टू टेल यू हाउ हार्मफुल द स्टेरॉइड्स आर, डू आई नीड, यू नीड टू गिव हिम, you need not, you need not give him more money, तुम्हें उसे और पैसे देने की जरूरत नहीं, he has enough of it। So our next topic is model is used to। used to क्या है, used to हम बात कर, used to और would का मैसेज as I have already told you दोनों के सेंस सेम है कि पास्ट हैबिट को बताने के लिए इंटरचेंजेबल हैं ये अगर used to लगा दो या would लगा दो, बिना to के लगाओगे तो would भी यूज कर सकते हो आप। सो वो भी पास्ट है, पास्ट हैबिट है, पास्ट अकरेंस है, पास्ट रूटीन है, या पास्ट स्टेट किसी चीज की। सो यूज्ड टू, जैसे मैं बोलती हूँ वी यूज्ड टू टेल अबाउट द पास्ट हैबिट और स्टेट। पास्ट स्टेट का मतलब पहले ऐसा था, कोई स्टेट, वो सिचुएशन ऐसी थी। ही यूज्ड टू लिव इन कनाडा, वो कनाडा में रहा करता था, इसका मतलब अब नहीं रहा करता। ठीक है, या हैबिट है, पास्ट हैबिट है, या यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ पास्ट रूटीन है, पास्ट रूटीन। जैसे ही यूज टू गो टू अक्षरधाम टेम्पल एवरी ईयर, वो हर साल अक्षरधाम टेम्पल जाया करता था। ही यूज टू गो टू अक्षरधाम टेम्पल एवरी ईयर, अब नहीं जाता, बट ही डजंट नाउ, तो अब नहीं जाता तो यूज टू लगता है उसके लिए। एंड देन ही डैश प्ले फुटबॉल फॉर द लोकल टीम बट ही इज टू ओल्ड नाउ, वो ही यूज टू प्ले मीन्स वो खेला करता था, यूज टू प्ले फुटबॉल फॉर द लोकल टीम। द वाइट हाउस ओवर देयर यूज्ड टू बिलोंग टू माई फैमिली, यूज्ड टू मतलब वो जो सफेद घर है जो दिख रहा है आपको, वो मेरा हमारा हुआ करता था पर अब नहीं है, मे बी वी हैव सॉल्व्ड इट। और दे डैश टीज मी अ लॉट, दे यूज्ड टू, वो मुझे बहुत ज्यादा तंग किया करते थे, मे बी वो अब नहीं करते। सो we use to। आगे अब whatever these models were there I've explained you, and ये हमारी कुछ exercises हैं, these are 10, उसके बाद ये 10 more sentences here, एंड उसके बाद है हमारे आंसर्स। तो मैं आपको ये नहीं करवाऊंगी, ये आप खुद करके देखेंगे और चेक करेंगे। अगेन वन मोर एक्सरसाइज एंड आफ्टर दैट 10 more sentences and again answers given for this thing, you can check these all whenever you are doing something। जब भी आप किसी एक्सरसाइज को करो उसे स्टॉप कर लें, उसके आंसर्स लिख लें, बाद में टैली कर लें। ठीक है, थैंक यू all of you for watching my video. Please like, share and subscribe. Thanks once again.